एडोल्फ हिटलर का एक सपना था। वो चाहता था कि हर जर्मन नागरिक के पास अपनी खुद की कार हो। वो चाहता था एक कार जर्मन लोगों के लिए, एक ऐसी कार जो हर किसी की पहुंच में हो, एक वोल्क्सवैगन यानी कि लोगों की कार, एक ऐसी कार जो आम आदमी के लिए बनी हो। 1930 के दशक में जर्मनी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। ज्यादातर लोग कार अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लोग पैदल चलते थे या साइकिल का इस्तेमाल करते थे। हिटलर ये बदलना चाहता था। वो चाहता था कि हर जर्मन नागरिक के पास अपनी खुद की कार हो। वो एक ऐसी कार चाहता था जो सस्ती हो और टिकाऊ हो, एक ऐसी कार जो हर किसी के बजट में फिट हो सके, एक ऐसी कार जो एक साथ 5 लोगों को बिठा सके और 100 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सके, और साथ ही कार काफी आरामदायक भी हो। और इस तरह वोल्क्सवैगन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इतिहास में अपनी जगह बनाएगा। इस लोगों की कार को डिजाइन करने का काम फर्डिनेंड पोर्शे को मिला। पोर्शे को इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया। हाँ, वही पोर्शे, वो शख्स जो आगे चलकर दुनिया की सबसे मशहूर स्पोर्ट्स कार्स को अपना नाम देंगे। पोर्शे ने इस प्रोजेक्ट को एक चुनौती के रूप में लिया। पोर्शे ने एक ऐसा डिजाइन बनाया जो प्रैक्टिकल भी था और इनोवेटिव भी, एक ऐसा डिजाइन जो समय से आगे था। इसमें एक एयर कूल्ड रियर माउंटेड इंजन था, जिसकी वजह से इसे बनाना सस्ता था। इस इंजन ने कार की लागत को कम रखा और अपनी साइज के हिसाब से कार काफी स्पेशियस थी। कार के अंदर का स्पेस बहुत ही अच्छा था। इसमें 4 लोग आराम से बैठ सकते थे और पीछे इंजन होने की वजह से सामान रखने की काफी जगह भी थी। इसने कार को और भी उपयोगी बना दिया। पहली वोल्क्सवैगन, जिसे बाद में बीटल के नाम से जाना गया, 1938 में प्रोडक्शन लाइन से बाहर निकली। यह कार एक सस्ती, टिकाऊ और हर किसी के लिए सुलभ वाहन के रूप में डिजाइन की गई थी और देखते ही देखते ये हिट हो गई। लोगों ने इसे इसके अनोखे डिजाइन और विश्वसनीयता के लिए पसंद किया। मतलब लगभग 1930 में दूसरे विश्व युद्ध शुरू होते ही सारे काम धरे के धरे रह गए। उत्पादन रुक गया और कारखाने युद्ध सामग्री बनाने में लग गए। अब बीटल परिवारों को समुद्र किनारे ले जाने के बजाय मिलिट्री सर्विस में इस्तेमाल होने लगे। यह सैनिकों और उपकरणों को ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण वाहन बन गए। इसे स्टाफ कार, एम्बुलेंस और कई अन्य सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया और यहाँ तक कि रिकनेसेंस व्हीकल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। इसकी बहुमुखी प्रतिभा ने इसे युद्ध के दौरान एक अमूल्य संसाधन बना दिया। युद्ध के दौरान बीटल की मजबूती और टिकाऊपन बहुत काम आया। ये कठिन परिस्थितियों में भी आसानी से चल सकती थी। ये खराब रास्तों पर भी आसानी से चल सकती थी और एयर कूल्ड इंजन होने की वजह से रूस की कड़कड़ाती सर्दी में भी ये ज्यादा जमती नहीं थी। ये विशेषता इसे अन्य वाहनों से अलग बनाती थी। युद्ध एक त्रासदी जरूर थी, लेकिन इसने अनजाने में ही बीटल के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड का काम किया। युद्ध के दौरान इसे विभिन्न कठोर परिस्थितियों में परखा गया। युद्ध के बाद ये और भी मजबूत और भरोसेमंद बनकर उभरी। इसने अपनी विश्वसनीयता और मजबूती को साबित किया और एक सच्चे पीपल्स कार के रूप में अपनी पहचान बनाई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी बर्बाद हो चुका था। शहर खंडहर बन चुके थे और हर तरफ तबाही का मंजर था। इसके उद्योग नष्ट हो चुके थे और लोग अपनी जिंदगी फिर से बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हर कोई अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित था। वोल्क्सवैगन की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। यह कंपनी भी अन्य उद्योगों की तरह बर्बादी के कगार पर थी। वुल्फ्सबर्ग में इसकी फैक्ट्री पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी और इसका भविष्य धुंधला दिख रहा था। फैक्ट्री के खंडहरों में कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी। कई लोगों को लगा कि कंपनी अब नहीं बचेगी। कर्मचारियों के बीच निराशा और हताशा का माहौल था। तभी मेजर आइवन हर्स्ट आए, जो एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे और उन्हें जर्मन ऑटो इंडस्ट्री को फिर से खड़ा करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। हर्स्ट ने बीटल और वोल्क्सवैगन फैक्ट्री में संभावनाएं देखी। उन्होंने महसूस किया कि यह कार कंपनी को पुनर्जीवित कर सकती है। उन्होंने ब्रिटिश मिलिट्री को बीटल के लिए बड़ा ऑर्डर देने के लिए मना लिया, जिससे प्रोडक्शन फिर से शुरू हो सका। यह एक महत्वपूर्ण कदम था। हर्स्ट के नेतृत्व में वोल्क्सवैगन ने फिर से उड़ान भरी। उत्पादन लाइनें फिर से चलने लगी और कारें बनने लगी। फैक्ट्री का पुनर्निर्माण किया गया
और बीटल जर्मन लोगों के हौसले और इंजीनियरिंग कौशल का प्रतीक बन गई। यह कार न केवल एक वाहन थी, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक भी थी। सेक्शन 4, अ ग्लोबल एक्सपेंशन। 1950 के दशक में बीटल पूरी दुनिया में छा गई। यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक इसे हर जगह एक्सपोर्ट किया जाने लगा। लोग इसकी क्वर्की चार्म, इसकी अफोर्डेबिलिटी और इसकी गजब की रिलायबिलिटी के दीवाने हो गए। 1960 के दशक में बीटल काउंटर कल्चर मूवमेंट का आइकॉन बन गई, जो फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी को दर्शाती थी। हालांकि वोल्क्सवैगन यही नहीं रुकी। कंपनी ने 1960 और 1970 के दशक में अपनी लाइनअप का विस्तार किया और ट्रांसपोर्टर वैन और गोल्फ हैचबैक जैसे नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए। वोल्क्सवैगन ने ऑडी और लैम्बोर्गिनी जैसी दूसरी कार कंपनीज को भी अपने साथ मिला लिया, जिससे उसकी पहुंच और प्रभाव और भी बेआज गया। सेक्शन 5, द न्यू मिलेनियम एंड द ड्राइव फॉर सस्टेनेबिलिटी। 21वीं सदी वोल्क्सवैगन के लिए नई चुनौतियां लेकर आई। क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को लेकर बढ़ती चिंता के कारण लोगों ने ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट और एनवायरमेंटली फ्रेंडली व्हीकल्स की डिमांड करनी शुरू कर दी। वोल्क्सवैगन ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया। कंपनी ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में काफी निवेश किया। इसका नतीजा वोल्क्सवैगन की एक नई जनरेशन थी, जो स्टाइलिश भी थी और सस्टेनेबल भी। ई गोल्फ और ID 3 इलेक्ट्रिक हैचबैक जैसी कार्स ने एक ग्रीनर फ्यूचर के प्रति वोल्क्सवैगन की कमिटमेंट को दिखाया। सेक्शन 6, द लेगेसी ऑफ वोल्क्सवैगन। वोल्क्सवैगन का सफर वाकई काबिले तारीफ रहा है। हिटलर की पीपल्स कार के रूप में अपनी शुरुआत से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमेकर्स में से एक बनने तक वोल्क्सवैगन ने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और डिजाइन की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाया है। क्वालिटी, इनोवेशन और अफोर्डेबिलिटी के प्रति कंपनी की लगन ने पूरी दुनिया में इसे एक लॉयल फॉलोइंग दिलाई है। आइकॉनिक बीटल से लेकर कटिंग एज ID 3 तक वोल्क्सवैगन व्हीकल्स हमेशा से ही इस बात को दर्शाती हैं कि लोग एक कार में क्या चाहते हैं। सेक्शन 7, कंक्लूजन। वोल्क्सवैगन की कहानी इंसानी क्रिएटिविटी और जिद की ताकत को दर्शाती है। अपने इतिहास में कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद कंपनी हमेशा खुद को ढालने और नया करने में कामयाब रही है। जैसे जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक और ऑटोनोमस व्हीकल्स के एक नए युग में प्रवेश कर रही है, वोल्क्सवैगन अपनी हाई क्वालिटी, इनोवेटिव और अफोर्डेबल कार्स बनाने की लेगेसी को जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार है।